नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत 2-0 से टी20 सीरीज हार चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया अब जीत के साथ आगे बढ़ रही है। 2 मार्च से वनडे सीरीज का शुरुआत हो जाएगा। उससे पहले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का जो धमाकेदार यहाँ पे मुकाबला खेला गया, चौथा वनडे मैच जो निर्णायक मैच था, एक तरह से कह सकते हैं निर्णायक मैच था, क्योंकि 2 मैच हुए थे, 1-1 से दोनों टीमें बराबरी पर थी। तीसरा मैच बारिश की वजह से धुल गया था और चौथा मैच जो टीमें यहाँ पे जीतती वो सीरीज में बढ़त बना ली थी। और इस निर्णायक मैच में शानदार तरीके से बल्लेबाजी दिखी दोनों ही तरफ से और यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड्स बने। यहाँ पे क्रिस गेल के भी बल्ले से यहाँ पे शानदार तरीके से 167 रन बने और इंग्लैंड ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 418 रन बनाए। कई रिकॉर्ड्स टूटे और साथ में और कई भी रिकॉर्ड टूटे और साथ में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली ने भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। भले ही भारतीय टीम ने ये मैच गंवा दिया हो। तो चलिए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्या रही सबसे बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया टीम ने टी20 सीरीज में भारतीय टीम को हराकर सीरीज को 2-0 से जीत लिया और इस हार के साथ भारत को विराट कोहली की कप्तानी में पहली सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। बेशक भारत ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज हार गया, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। धोनी ने विशाखापत्तनम के मैच की कड़वी यादों को भुलाकर बेंगलुरु में 40 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में धोनी ने 3 गगनचुंबी छक्के जड़े। इस मैच में धोनी ने पहला छक्के लगाने के साथ ही 2 कीर्तिमान बना डाले। पहला छक्का लगाने के साथ ही धोनी ने टी20 क्रिकेट में सिक्सर की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी 350 छक्के पूरे कर लिए। इस मैच में धोनी के नाम टी20 क्रिकेट में 49 छक्के थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 349 छक्के उनके नाम थे। टी20 में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में धोनी 52 छक्के लगाकर 5वें स्थान पर हैं। उनसे आगे हैं रोहित शर्मा 102 छक्के लगाकर नंबर 1 पे हैं। दूसरे नंबर पे हैं युवराज सिंह 74 छक्के लगाकर। सुरेश रैना तीसरे नंबर पे हैं 56 छक्के लगाकर। वहीं विराट कोहली चौथे नंबर पे हैं 54 छक्के लगाकर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में धोनी चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक 352 छक्के लगा दिए हैं। उनसे आगे गेल 506 छक्के लगा चुके हैं। शाहिद अफरीदी 476 छक्के और ब्रैंडन मैकुलम 398 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 190 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था, जिसमें विराट की धमाकेदार 38 गेंदों पे 72 रनों और धोनी के 23 गेंदों पर 40 रन शामिल थे। लेकिन भारत के 190 रनों के विशाल लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के सामने छोटा साबित हो गया। मैक्सवेल ने अकेले दम पर कंगारू को सीरीज में जीत दिला दी। मैक्सवेल ने 55 गेंदों में 113 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद फिंच की टीम वनडे सीरीज में भारतीय विराट सेना से टकराएगी। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया वनडे सीरीज में कंगारू टीम से कैसे बदला लेती है। एक तरफ टीम ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद है तो वहीं दूसरी तरफ हारी हुई भारतीय टीम को वनडे मैच में वापसी करने की चुनौती होगी। विश्व कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे या नहीं, सिर्फ यही पहली उलझन नहीं है, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 10 मार्च को मोहाली और उसके बाद दिल्ली में होने वाले वनडे मैच भी हैं। सूत्रों की माने तो तार्किक कारणों के चलते मोहाली वनडे को शिफ्ट किया जा सकता है। दरअसल मोहाली स्टेडियम भारतीय वायुसेना के बेस के बगल में है और उड़ान के सीधे रास्ते में आता है। यही कारण है कि यहाँ पे ऊंचे लाइट टावरों के लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए मोहाली स्टेडियम में फ्लड लाइट की एक नई तरह की डिजाइन है जो पर्याप्त रोशनी प्रदान करती है। यहाँ पर 18 फ्लड लाइट टावर हैं और ये सभी काफ़ी कम ऊंचाई वाले हैं। यहाँ पे जो सभी लाइट है वो 18 मोमबत्तियों के साथ केक की तरह नजर आती हैं। स्टेडियम की लाइट पीस टाइम के दौरान एयरफोर्स बेस की गतिविधियों में बिना दखल दिए डे नाइट मैच करवाने में सक्षम है। हालांकि तब मसला हो जाता है जब पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया स्थिति के कारण सिर्फ मोहाली के मैच नहीं बल्कि दिल्ली के मैच भी शिफ्ट किया जा सकता है। 5 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 13 मार्च को दिल्ली में खेला जाना है और संभवतः इन दोनों मैचों की वैकल्पिक जगह बेंगलुरु और कोलकाता हो सकते हैं और दोनों जगह के अधिकारियों को तैयार रहने के लिए बोल दिया गया है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने सूत्रों के इशारे किया कि पिच और मैदान अच्छी स्थिति में है और कम से कम समय में इस मैच के लिए तैयार किया जा सकता है। मोहाली वनडे के 3 दिन बाद दिल्ली में मैच खेला जाएगा और 23 मार्च से शुरू होने वाले IPL
से पहले आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सूत्रों ने खुलासा किया है कि सीरीज का आखिरी मैच भी शिफ्ट किया जा सकता है और इस मैच की मेजबानी कोलकाता को ईडन गार्डन्स की मिल सकती है। हालांकि इस समय पर अंतिम फैसला आने वाले में कुछ दिन लिया जा सकता है, लेकिन दोनों मैदानों पर तैयारी रहने के लिए कह दिया गया है। बहरहाल देखना होगा कि भारत पाकिस्तान का जो ये तनाव उत्पन्न हुआ है ये कब तक खत्म होता है या किसी और दिशा में बढ़ता है। वहीं ये मैच होने और ना होने के बीच भी सस्पेंस बरकरार है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शायद ये मैच कैंसिल भी कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया के साल 2018 के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज में लगातार 2 धमाकेदारी पारी खेलकर अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी। उन्होंने शानदार फॉर्म का फायदा उठाते हुए भारतीय गेंदबाजों की बख्शियां उधेड़ दी और 2-0 के अंतर से सीरीज जीत में अहम भूमिका अदा की। विशाखापत्तनम में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में 56 रनों की पारी खेलकर उन्होंने टीम की जीत की आधारशिला रखी थी। उस मैच में उन्हें आउट होने के बाद कंगारू पारी लड़खड़ाई थी। ऐसे में बेंगलुरु में उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई और मैच खत्म होने तक पिच पर डटे रहे। बेंगलुरु में 190 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मैक्सवेल ने 55 गेंदों में 113 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 9 छक्के जड़े। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक था। वो रन का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल T20 शतक जड़ने के मामले में केएल राहुल के साथ बराबरी पर आ गए हैं। दोनों चेज करते हुए 2-2 शतक जड़ चुके हैं। मैक्सवेल को दुनिया भर में T20 क्रिकेट का शानदार खिलाड़ी माना जाता है। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का लुत्फ भारतीय दर्शक भी IPL में उठाते रहे हैं, लेकिन IPL 12 में उन्हें मैक्सवेल की बल्लेबाजी के लुत्फ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले सीजन में दिल्ली ने मैक्सी को 9 करोड़ की मोटी कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उनका बल्ला पूरी सीजन नहीं चला। मैक्सवेल ने 11वें सीजन में खेले गए 12 मैच में 14.08 की औसत से और 140.83 के स्ट्राइक रेट से महज 159 रन ही बना सके थे। उनका सर्वाधिक स्कोर था 47 रन। ऐसे में नवंबर में दिल्ली की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया। डिविलियर्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद मैक्सवेल आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए IPL से बाहर रहने का फैसला किया। ग्लेन भारत के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज की 2 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 169 की औसत से और 172.44 के स्ट्राइक रेट से 169 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से भी नवाजा गया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार शाम खेले गए वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में इतने छक्के लगे कि सब दंग रह गए। रिकॉर्ड्स बिखरते रहे और सब देखते रह गए। रन आते रहे, फैंस झूमते रहे। सिर्फ एक टीम की तरफ से नहीं बल्कि दोनों टीम के खिलाड़ियों ने छक्कों की जमकर बारिश की। ये ऐसा कमाल था जिसे देखने के लिए हमेशा फैन बेताब रहते हैं। 7 दिन पहले जब इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने उतरी थी, तब भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। वहाँ वेस्टइंडीज ने एक पारी में सर्वाधिक छक्कों वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। बुधवार को ना सिर्फ वेस्टइंडीज का वो रिकॉर्ड टूट गया, जबकि छक्कों का एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। तो क्या हुआ मैच में, आइए बताते हैं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच चौथे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता था और इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। इंग्लैंड की तरफ से तकरीबन सभी खिलाड़ियों ने शानदार पारी खेली। इस दौरान बटलर 150 रनों की बेहतरीन पारी खेले, वहीं कप्तान मॉर्गन ने 103 रन में शतक जड़े और ओपनर्स एलेक्स हेल्स 82 रन, वहीं जॉनी बेरिस्टो 56 रन बनाए। इस पारी में इंग्लिश टीम के तरफ से कुल 24 छक्के जड़े गए। इसके साथ ही उन्होंने एक पारी में सर्वाधिक छक्कों वाला वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो वेस्टइंडीज ने इसी सीरीज के पहले मुकाबले में बनाया था। उस मैच में वेस्टइंडीज ने 23 छक्के जड़े थे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड ने 419 रनों का लक्ष्य दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से इससे करारा जवाब दिया गया। गेल ने 162 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही सिर्फ एक पारी ही नहीं बल्कि एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से 24 छक्के जड़े गए, वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से 22 छक्के जड़े गए, यानी कुल 46 छक्के जड़कर एक नया और रिकॉर्ड बना दिया गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु में हुए वनडे मैच के नाम दर्ज था। इस मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर 38 छक्के जड़े थे। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने कुल मिलाकर 46 छक्के जड़कर इस रिकॉर्ड को ढेर कर दिया और एक नया कीर्तिमान जड़ दिया। वहीं अगर बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से जूस बटलर ने सबसे अधिक छक्के मारे, 12 छक्के इनके नाम रहे। वहीं इयन मार्गन ने 6 छक्के, जॉनी बेरिस्टो 4 और एलेक्स हेल 2 छक्के। वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से क्रिस गेल ने सबसे छक्के मारे। क्रिस गेल ने 14, ड्रेन ब्रावो 4, कार्लोस ब्रेथवेट 2 छक्के, सिमरोन हेटमायर 1 और जॉन कैंपबेल 1 छक्के। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए 419 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की तरफ से क्रिस गेल ने 162 रनों की
बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अंत में वेस्टइंडीज की टीम लड़खड़ा गई और 389 रनों पर ही अपने अंतिम 4 विकेट गंवा दिए। वहीं विकेट आलिद राशिद ने लिए और इंग्लैंड ने इस मैच को 29 रनों से अपने नाम कर लिया। आपने क्रिकेट के मैदान पर कई रोमांचक मुकाबले देखे होंगे, लेकिन वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज में जो कुछ हो रहा है वो अविश्वसनीय से कम नहीं है। पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने 361 रनों का लक्ष्य दिया था, इंग्लैंड ने उसे हासिल कर लिया। दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने दिग्गज इंग्लिश टीम को रोमांचक अंदाज में मात दी, जो पिछले 5 सालों में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी पहली वनडे जीत साबित हुई। जबकि तीसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। सबका इंतजार था कि चौथे वनडे मैच को और वो उसमें जमकर रन बने, रिकॉर्ड्स बने, लेकिन इतने बड़े मैच में तमाम रिकॉर्ड्स के बाद अंत में जो हुआ, उनके चंद मिनटों में ना जाने कितने करीबियाई फैंस और उनके खिलाड़ियों का सपना तोड़ दिया। तो आइए जानते हैं कि अंत में क्या हुआ। पहले आपको जल्दी से बता दें कि बुधवार को खेले गए इस चौथे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। जोस बटलर के 150 रन और कप्तान मागन के 103 रनों की पारी के दम पर उन्होंने 418 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी वेस्टइंडीज को जवाब देने की। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन वेस्टइंडीज के हौसले नहीं। क्रिस गेल 162 रनों की विशाल पारी खेली, ब्रावो 61 रनों की धुआंधार पारी खेली। इनके दम पर वेस्टइंडीज की टीम किसी तरह 35 ओवर को पार कर गई और 6 विकेट के नुकसान पर 301 रन बना चुकी थी। ब्रावो और गेल के आउट होने के बाद जबकि उनके कुछ रन बचे थे, कप्तान जेसन होल्डर 29 रनों के बाद पवेलियन लौट गए। उम्मीद तकरीबन ध्वस्त हो गई थी, लेकिन विंडीज की टीम कुछ साल पहले T20 विश्व कप फाइनल में अपने शानदार छक्कों के दम पर जीत दिलाने वाले कार्लोस ब्रेथवाट अलग ही मूड में थे। उन्होंने एले नर्स के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी कर डाली। अचानक वेस्टइंडीज के फैंस झूमने लगे। उनको एक बड़ी जीत नजर आ रही थी, क्योंकि वनडे इतिहास में पहली बार 400 रनों का आंकड़ा छूने के करीब थे और अभी 4 विकेट बाकी थे। ब्रेथवेट 36 गेंदों में 50 रन जड़ चुके थे, जबकि एले नर्स 41 गेंदों में 43 रन बना चुके थे। स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 387 रन। अब बस 18 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी, जो कहीं से भी मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लय में दिख रहे थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको दंग कर दिया। आलिद राशिद का कमाल। इंग्लैंड के स्पिनर आलिद राशिद ने 9 ओवर में 83 रन लुटा चुके थे। उनके खाते में सिर्फ एक ही विकेट था। जाहिर तौर पे ऐसे समय में कोई कप्तान ऐसे गेंदबाज पे भरोसा करेगा, लेकिन मागन ने यही किया। वेस्टइंडीज के फैंस को लगा कि अब जीतना तय है। उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था, लेकिन राशिद ने इसी 48वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन देने के बाद अगली 2 गेंद पर एले नर्स को कैच आउट और ब्राथवेट को भी कैच आउट करा दिया। फिर एक गेंद पर कोई रन नहीं आया और अंतिम 2 गेंदों पर बिशु को कैच आउट किया और थॉमस को स्टंप को भी आउट करते हुए वेस्टइंडीज की पारी को समेट डाली। यानी 5 गेंदों पर राशिद ने वेस्टइंडीज के 389 रनों पर रोकते हुए 4 झटके दिए और मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। लेकिन इसके साथ ही एक अजब से रिकॉर्ड बन गया। ये रिकॉर्ड है राशिद के नाम। बेशक इंग्लैंड को हार के मुंह से बाहर निकालने और शानदार जीत दिला दी, लेकिन वनडे क्रिकेट इतिहास में 5 विकेट लेते हुए सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। राशिद ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट लेकर 85 रन लुटाए। रिकॉर्ड पहले स्कॉटलैंड के गार्डन गुडी के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 5 विकेट लेने के साथ 73 रन लुटाए थे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड आलिद राशिद ने अपने नाम कर लिया है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जो इस सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला है वहां पे कौन सी टीम कैसी प्रदर्शन करती है। तो जैसा कि आपने इस खास रिपोर्ट के जरिए देखा कि कैसे वेस्टइंडीज एक तरफ लगातार रिकॉर्ड्स बनाए जा रही है, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड कप की तैयारियों की तरफ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं टीम इंडिया को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो अभी भी शानदार फॉर्म में। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम एक बार फिर से वापसी करेगी और ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराएगी। देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड कप का भी जो मुकाबला है वो यहाँ पे कैसा होता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।